हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का अप्लाइड मैथड कर रहे हैं, जिसमें हम सेकंड चैप्टर पर आ चुके हैं और हमारा चैप्टर का नाम मैट्रिक्स है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, बट इसमें आज हम दो टाइप के करेंगे। एक टाइप का हमने कर रखा है, दूसरे टाइप का हम करेंगे आज। फर्स्ट है समघातीय समीकरण, यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है। सेकंड है, पहले से देख लो कि समघातीय समीकरण कौन सी होती है। समघातीय समीकरण वे होगी जैसे कि आपको इक्वेशन दे दी हमारे 2x प्लस के 3y प्लस के z इक्वल टू 0, 4x प्लस के 5y प्लस के z इक्वल टू 0, 3x माइनस के y माइनस के z इक्वल टू 0। यानी कि ये होता है हमारा ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म, ए एक्स इक्वल टू बी, यानी कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हम कहते हैं ए, और एक्स वाई जेड को एक्स, और जो इक्वल में दिया होगा उसको बोलते हैं बी। तो होमोजीनियस इक्वेशन वो होगी जिसमें हमारे बी सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। जैसे इसका B1 है, इसका B2, इसका B3, तो B1 जीरो है, B3 जीरो है और B2 भी जीरो है। ठीक है, तो इस टाइप को हम बोलेंगे समघातीय समीकरण। ठीक है। सेकंड हमारी इक्वेशन है असमघातीय समीकरण। असमघातीय समीकरण कौन होंगे, जिसमें हमारी बराबर में कुछ दिया होगा। थ्री एक्स माइनस के वाई प्लस के 5z इक्वल टू 2। तो इसमें हमारा B1 दिया हुआ है 1, B2 दिया है 3, B2 और B3 दिया है 2। तो यहाँ पर B1 B2 B3 की वैल्यू 1 2 3 4 5 दी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं असमघातीय, यानी कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे असमघातीय, और जिसमें B1 B2 B3 इक्वल टू 0 दिया होगा उसको बोलते हैं हम समघात। तो ये वाली टाइप की मैंने आपको करवाया था असमघातीय समीकरण से एक्स इनवर्स, एक फॉर्म बताई थी मैंने, ए इक्वल टू बी इनवर्स बी। तो इससे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड, यहाँ से हमें ए इनवर्स फाइंड करके एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले करवा दिया था। आज हम करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन वाली, यानी कि जिसमें अगर 0 0 हो तो उसमें हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो आज हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है, दिए गए समीकरणों के निकाय को हल करो। ठीक है, समीकरण क्या दी हुई है, समीकरण दी हुई है 2x प्लस के 3y माइनस के z इक्वल टू 0, x माइनस के y माइनस के 2z इक्वल टू 0, 3x प्लस के y प्लस के 3z इक्वल टू 0। तो बराबर B1 B2 B3 इक्वल 0 है, तो यानी कि कौन सी होगी, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो हमें इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो हमें सबसे पहले काम है इसमें ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म बनानी। सॉल्यूशन, दिए गए समीकरणों को ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखने पर, ठीक है, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखने पर, तो ए क्या होगा हमारा, मैंने बताया था एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट,
एक्स वाई जेड, एक्स का 2, वाई का 3, जेड का -1, तो 2 3 -1, इसका हो गया 1 -1 -2, 1 -1 माइनस के 2, इसका हो गया 3 1 3 3 1 3। तो ये तो हो गया हमारा ए, एक्स हो गया हमारा एक्स वाई जेड अननोन वेरिएबल एक्स वाई जेड, और ये हो गया हमारा 0 0 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में बना लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसको अपर ट्रायंगुलर में बनाना है। अपर ट्रायंगुलर कौन सा होता है, जिसमें मुख्य डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो। ठीक है, या मैक्सिमम में 0 बनानी है नीचे, और जो ऑपरेशन इधर लगाएंगे बस इधर ही लगेगा ऑपरेशन। तो ऑपरेशन लगा के हमें क्या करना है, ये हमें यहाँ पर 0 0 बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, और एक बात ये कि यहाँ पर हमें 1 बनाना है, यहाँ पर हमें 1 बनाना होता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हमें 1 बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 बनाने के लिए इसको इंटरचेंज कर दो, R1 इंटरचेंज R2। ठीक है, इंटरचेंजिंग करने पर इंटरचेंज कैसे कर दिया हमने, 1 ये वाली रो ऊपर और ये वाली नीचे, तो ये आ जाएगी हमारे पास 1 -1 के 2, ये आ जाएगी 2 3 -1 3 1 3। ठीक है, एक्स वाई जेड ऐसे ही रहेंगे, कभी आप वाई को ऊपर लिख दो एक्स को नीचे, इसको सेम रखना है 0 0 0। ठीक, अब आपको यहाँ पर 0 बनाना है, तो 0 के बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 में 3 से मल्टीपल करो और क्या करो, इसमें से घटा दो। तो R3 में चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस 3R1। फिर हमें यहाँ पे भी 0 बनानी है, तो फिर R2 में भी चेंज कर दो, R2 में से हम घटा दो 2R1, 2 से गुना करो R1 में और इसमें से घटा दो, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो R1 हमारा ऐसे ही रहेगा, R2 R1 R3 चेंज हो जाएगा, 1 -1 माइनस के 2। R2 में करेंगे 2 से, इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें घटाएंगे 0, 2 से गुना करेंगे -2 और 3 में से घटाएंगे। ठीक है, -3 में से माइनस करना है -2, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के यहाँ पर देख लो 3 माइनस क्या है, माइनस करना है -2 को, तो -3 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, तो ये हो गया हमारा -1, तो यहाँ आ गया -1। ठीक है, -1 नहीं, ये हमारा +3 है, तो इसको +3 करो, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, ये हो जाएगा 5 +5। अब हमने यहाँ पर 2 से गुना करी 4 माइनस के, तो ये -1 और ये माइनस के 4, -1 +4, तो आ गया +3, तो यहाँ पर कितना आ गया +3। ऐसी सेम हमने इसमें करा, 3 से गुना करी, इसमें से घटाया 0, 3 से गुना करी, इसमें से घटाया 3 की गुना करी -3 और -1 में से कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4, 3 से गुना करी 6 माइनस के और 3 में से घटा रहे हैं प्लस के 6, तो यानी कि 6 और 3 9। ठीक, ये ऐसे रखो, एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, अब ये तो हमारा दोनों 0 बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 बनानी है। यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर हमें जीरो बनानी है, यानी कि फोर में से 4 जाएंगे तो जीरो बनेगी। तो हमने क्या करा, यहाँ पर पहले इसको 5 से डिवाइड कर दो। हमने R2 में चेंज कर रहे हैं 1/5 R2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 - 1 - 2 0 1, ये आ जाएगा 3/5, ये आ जाएगा 0 4 और 9, ये आ जाएगा X Y Z, इधर आ जाएगा 0 0 0, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 0 बनाना है तो R3 चेंज कर रहे हैं हम, R3 माइनस R2 में 4 की गुना कर दो, घटा दो, तो क्या बन जाएगा, 1 - 1 और -2 ऐसे ही रहेगा, ये भी सेम रहेगा, यहाँ हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा। हमने क्या करा है, 4 से गुना करी है, यानी कि 3/4 में 3/5 में 4 से गुना करी है। किस में से घटाना है, 9 में से, 9 में से घटाना है। तो कितना आना चाहिए, 9 - 4 दिया 12/5, इसका एलसीएम लो 5, 9 × 5 = 45 माइनस के 12, 45 में से 12 गए 33/5, तो कितना आया 33/5। और यहाँ पर हमारा X Y Z, और इधर है 0 0 0, ठीक है। तो ये 0 0 0 हो गया। अब यहाँ पर अब हमें और देखना है कि कहाँ हम 0 बना सकते हैं। क्या हम यहाँ 0 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसको और इसको दोनों को जोड़ दो, बट अगर हम 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें ये मैक्सिमम 0 बनानी है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसी नहीं बैठ रहा जिससे कि हम यहाँ पर 0 बना सके। तो अब हमें क्या करना है, हमें करना है अब इसकी पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है इसमें, और इसके बराबर रख देना है, इस वाले मैट्रिक्स की और इसकी आपस में क्या करनी है, गुना करनी है, और क्या कर देना है, बराबर रख देना है। तो गुना संभव है, पहले नहीं देखो, ये 3/3 की है बिल्कुल, और ये 3/1 की है, तो ये दोनों सेम है, बिल्कुल सही है। तो अब इनको क्या करना है, मल्टीपल कर दो। मल्टीपल किस तरह से करते हैं, पहले रो की कॉलम में, 1 की X में, -1 की Y में, और -2 की Z में, और सबको प्लस। तो करो, 1 की गुना X में X, 1 की गुना X में X, -1 की गुना Y में तो -Y, -2 की गुना Z में तो -2Z। अब आगे हमारे पास और कॉलम नहीं है, तो एक ही कॉलम बनेगी ये। तो अब 0 की गुना X में 0, 1 की गुना Y में Y, और 3/5 की गुना Z में, प्लस के 3/5 × Z। इसकी 0 गुना करोगे 0, ये 0, ये आ जाएगा Z, तो 33/5 × Z। अब ये आ गया 0 0 0। अब इसको इक्वल रख दो, इक्वल, ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 1 2 3, 3 रो, कॉलम 1, इसकी भी 3/1, दोनों सेम है, तो ये कब इक्वल होंगे, अगर ये बराबर इसके हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने रख दिया X - Y - 2Z = 0। अब इसको रख दो, Y + के 3/5 Z = 0। अब ये रख दो इक्वल, 33/5 Z = 0, ठीक है, आ गया। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी Z की,
तो वैल्यू जेड की कितनी आ जाएगी यहाँ से, जेड इक्वल टू 0 आ गया। 33/5 को इधर ले जाओ तो 0 हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। जेड की वैल्यू इसमें रख दो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू इसमें रख दो वाई और जेड की, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन मान लो फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, तो y प्लस के 3/5 जेड की वैल्यू हमने रख दी 0 इक्वल टू 0, तो y प्लस के ये सारा 0 हो जाएगा बराबर 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0, y की वैल्यू आ गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे x माइनस वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0, ये 0, तो x ये सारा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो तीनों वैल्यू आ गई, x की 0, y की 0 एंड जेड की 0। ठीक है, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू में। ज़रूरी नहीं है कि हर एक उसमें आपकी वैल्यू 0 आए, ठीक है, तो अदर भी आ सकती हैं। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देना है। एक नॉन होमोजीनियस पे करा देते हैं कि नॉन होमोजीनियस में क्या आएगा। क्वेश्चन है कि दी गई समीकरणों के निकाय को हल करो। इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस के वाई प्लस के 3z इजकल टू 8, माइनस एक्स प्लस के 2y प्लस के z इजकल टू 4, 3x प्लस के y माइनस के 4z इजकल टू 0। तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है क्योंकि b1 b2 और b3 0 नहीं है, ओनली b3 है। ठीक है, अगर तीनों होता तो होमोजीनियस हो जाती, अब नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या हो गया, ये नॉन होमोजीनियस। तो सबसे पहले वही आपको करना है, क्या करना है, ए एक्स इजकल टू बी की रूप में हमें इसको व्यक्त करना है, फॉर्म में हमें लिख देना है। ए आपको पता ही है क्या है, ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट। इसमें -1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 3, 1, इसमें -4। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये हो गया तुम्हारा, और बी कितना हो गया आपका 8, 4 और 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 1 बनाना है और ये 0 बनानी है, ये 0 बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंटरचेंज कर दो, क्योंकि 1 हमारे पास है तो इसको इंटरचेंज कर दो। तो R1 को R2 में चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज करने पर इंटरचेंज कैसे हो जाएगा, -1, 2 और 1, ये यहाँ पर आ जाएगा 2, -1 और 3, ये 3 R3 ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है, तो एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पर भी जो आप ऑपरेशन इधर लगाओगे वही ऑपरेशन इधर लगाना है। तो हमने इसको इंटरचेंज करा है, तो 4 ऊपर 8 नीचे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंटरचेंज कर लेना है दोनों साइड में। अब आपको यहाँ पर 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीपल करो और दोनों को जोड़ दो। तो R3 में चेंज कर रहे हैं, R3 + 3R1। सेम यहाँ पर करोगे R2 को,
तो R2 प्लस 2R1, ठीक है। दोनों ऑपरेशन इसमें हमने लगा दिया। तो R1 तो ऐसे ही रहेगा, R2 चेंज हो जाएगा, 2 से गुना करी, दोनों को जोड़ दिया 0, 2 से गुना करी 4 और इसे जोड़ दिया, 4 में से 1 गया 3, 2 से गुना करी 2, 3, 3 और 2 5, 3 से गुना करी, दोनों को जोड़ दिया 0, 3 से गुना करी 6, 1 जोड़ दिया 7, 3 से गुना करी और इसे जोड़ दिया, 4 में से 3 गए माइनस का 1। ये ऐसे ही रहेगा एक्स वाई जेड। ऑपरेशन इधर भी लगाना है, R1 ऐसे ही रहेगा। अब हमें क्या करना था, इसमें हमने R1 में 2 से गुना करी, 8 हो गया, 8 में 60 गए, कितना बच गया, R1 में हमने 2 से गुना करी 8, 8 और 8 क्योंकि हमें प्लस करना है, 8 और 8 कितना हो गया 16। अब R3 में हमने R1 में 3 से गुना करी, 4 दिया 12 और 0 यानी कि 12। आगे समझ में, क्योंकि हमने इसको प्लस किया है, माइनस नहीं किया, प्लस किया है, ठीक। अब हमने ये दोनों 0 बना ली। अब हमको यहाँ 0 बनानी है, यहाँ 0 बनानी है। तो 0 यहाँ बनाने से पहले हमने क्या करा, यहाँ पर 1 बना लिया। तो R2 में चेंज कर रहे हैं, क्या 3 से डिवाइड, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 3 से डिवाइड कर लिया तो इसमें 7 से गुना कर लेंगे और 7 में से 7 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। चलो, तो -1 2 और 1, 0 हमने 3 से डिवाइड किया है तो 1, तो 5/3, ये 0 ऐसे ही रहा, 7 ऐसे ही, -1 ऐसे ही। ये हो गया एक्स वाई जेड 4 16। अब हमने क्या कर, नहीं 16 को हमने इधर क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 16/3, तो ये 12 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर 0 बनाने के लिए R2 में ऑपरेशन लगाया, R3 में, तो R3 माइनस करा हमने 7R2, ठीक है। तो ऑपरेशन करने पर कितना आ जाएगा, ऑपरेशन करने पर आ जाएगा R1 ऐसे ही रहेगा, -1 2 और 1, R2 भी ऐसे ही रहेगा 0 1 5/3। अब यहाँ पर 0 में 0 है, 0 7 से गुना करी, 7 में से घटाया 0, 7 से गुना कर रहे हैं हम, 5/3 में 7 से गुना करी और किस में से घटाया हमने, इसमें से -1 में से, -1 में से हमने इसको घटा दिया, तो -1 7 पंजे 35/3, तो -1 एलसीएम ले लो, 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 माइनस के 35, 35 और 3 38, 38/3 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 38/3 ये आ गया, ये तो इधर आ गया, ये आ गया एक्स वाई जेड। 4 ऐसे ही रहेगा, 16/3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा, अब 12 में से घटाना है, इसमें 7 से गुना करके, 16/3 में 7 से हमने क्या करनी है, यहाँ देख लो, 12 में से घटाना है 16/3 को 7 से गुना करके, तो 12 माइनस 7 और 16 की गुना करो, कितना आ जाएगा, 7 6 42, 7 और 4 11/3, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, तो 12 तिया 36 माइनस के 112। अब 112 में से 36 गए, कितना बच गया, 12 में 6 गए 6, 10 में 3 गए 7, तो 76/3 आ जाएगा, वो भी माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो -76/3, -76/3।
ये आ गया। तो ये हमारे बनके तैयार हो गया। अब हमने क्या कर देना है, इसको कंपेयर कर देना है। पहले हमें इसको क्या करनी है, गुना करनी है, इसकी और इसकी, इन दोनों की हमें क्या करनी है, गुना करनी है। तो गुना किस तरह होगी, इसकी इसमें होगी, इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो माइनस एक्स की एक्स में था माइनस एक्स, 2 की वाई में प्लस के 2y, 1 की जेड में प्लस के जेड, 0 की 0, 0 की एक्स में करोगे 0, 1 की करोगे वाई में तो वाई, 5/3 की जेड में, 5/3 जेड होगी। 0 की एक्स में करोगे 0, 0 की वाई में करोगे 0, -38/3 की गुना जेड में, तो माइनस के 38/3 की जेड में हो गई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 4, 16/3 -76 76/3। अब कंपेयर कर दो। ठीक है, हमने क्या करा, इसको कंपेयर कर दिया। कंपेयर किस तरह से करा, इस तरह से। तो माइनस एक्स प्लस के 2y प्लस के जेड इजल टू 4 हो गया। ये कंपेयर कर दो, y प्लस के 5/3 जेड इजल टू 16/3, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो माइनस के 38/3 जेड इजल टू -76/3, ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लो। जेड की वैल्यू आराम से आ जाएगी, क्या 3 से 3 कट जाएगा और ये इसका 2 गुना है, माइनस से माइनस कट गया, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। जेड की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दो। जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, जेड की वैल्यू हमने समीकरण क्या में रखा, सेकंड में रखा, तो y प्लस के 5/3 इंटू में जेड की वैल्यू 2 बराबर 16/3। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो। तो y ये प्लस का है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 5 दूनी 10/3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 में से पहला एलसीएम लो, कितना आ गया 3, 16 - 10, तो यानी कि 6/3 यानी कि 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 आ गई। अब एक जेड और y की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में, y तथा z का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक क्या है हमारे पास, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, प्लस के 2y, y की वैल्यू 2 है तो इंटू में 2, प्लस के जेड इजल टू 4, जेड इजल टू 4, जेड की वैल्यू 2 है तो हमने 2 रख दी, तो माइनस एक्स प्लस के 2 दूनी 4 प्लस के 2 इक्वल टू 4, तो माइनस एक्स 4 और 2 6, तो माइनस एक्स 6 को इधर ले जाओ तो कितना आ गया, माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस दोनों से इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक मैंने पिछले चैप्टर में सिखाया था इन्वर्स निकालने से, यानी कि x बराबर ए इन्वर्स बी, उसमें ए इन्वर्स फाइंड कर लो और उसमें रख दो और कंपेयर कर दो, तो यहाँ पर उस तरह से भी आपका वैल्यू आ जाता है एक्स वाई जेड की। तो 2 तरह से मैंने आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी सिखा दी, एक तो ऑपरेशन द्वारा
और एक ए इनवर्स द्वारा। आप कोई से भी निकालोगे नंबर आपको फुल मिलेंगे। ठीक है, अगर उसने नाम बोल दिया कि प्रारंभिक पंक्तियों द्वारा, ठीक है, प्रारंभिक पंक्तियों द्वारा निकाय का हल ज्ञात कीजिए, तो आपको इन यही ऑपरेशन लगाना है। अगर सिंपल उसने दिया दिए गए समीकरणों के निकाय को हल कीजिए, तो बस आपको सिंपल क्या करना है, दोनों में से जो सा भी आपको पसंद आए, इजी लगे मेथड, वो आपको कर देना है, फुल नंबर आपके मिलेंगे। ठीक है, एक छोटा सा और इसमें टॉपिक है जो कि आ जाता है आपका 2 नंबर में। क्या टॉपिक है कि लीनियर इंडिपेंडेंट और लीनियर डिपेंडेंट ऑफ द वेक्टर, सदिशों की रेखीय स्वतंत्रता तथा परतंत्रता। लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंट ऑफ द वेक्टर ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है आपको कि एक जैसे क्वेश्चन दिया हुआ होगा, क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि सदिश, क्वेश्चन में लिख देता हूँ, सिद्ध करो कि सदिश P1 बराबर दिया हुआ है 2 और 3, P2 दिया हुआ है 4 माइनस के 2, और तथा P3 दिया हुआ है माइनस के 3 और 6 का समुच्चय रेखीय परतंत्र यानी कि लीनियर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो सिद्ध करो कि सदिश P1, P2 एंड P3 समुच्चय रेखीय परतंत्र लीनियर डिपेंडेंट है। तो आपको क्या करना है, माना सॉल्यूशन में माना ये Z बराबर हमने मान लिया सदिश P1, P2 एंड P3, इनकी वैल्यू कितनी दी हुई है, P1 की 2, 3, 4 माइनस के 2 और माइनस के 3 और 6। ठीक है, अब यदि K1, K2 और K3 तीन अशून्य अदिश राशियां हैं, तो जो प्रतिबंध होगा रेखीय लीनियर डिपेंडेंट का क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे, यदि K1, K2 तथा K3 तीन अशून्य यानी कि वे 0 नहीं होने सकते, अदिश राशियां हैं, तो लीनियर डिपेंडेंट का जो प्रतिबंध है, तो रेखीय परतंत्र होने का प्रतिबंध क्या है, प्रतिबंध से क्या होगा, K1 P1 प्लस K2 P2 प्लस K3 P3 इक्वल टू 0 वेक्टर, सॉरी 0 समुच्चय सेट। तो अगर हमारे पास और भी दिया होता P4, तो हम इसमें P4 लिखते और K4 आ जाता। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, P1, P2, P3 की इसमें वैल्यू रख देंगे। तो K1 P1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 और 3, 2 3 हो गया, प्लस K2 P2 की 4 माइनस के 2, K3 P3 की होगी माइनस के 6, 3 और 6, ये हो गया हमारी 0।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका K1, इसका K2 और इसका K3 एक ब्रैकेट में लिख देंगे हम। कैसे, ये हो जाएगा हमारा 2K1, ये हो जाएगा हमारा प्लस के 4K2, इसको हो जाएगा माइनस के 3K3। ठीक है, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब हमारे पास सेकंड वाला भी रह रहा है, तो इसमें हम सेकंड वाला लिख देंगे 3K1 माइनस के 2K2 प्लस के 6K3, तो ये हो गया दूसरे वाला। और ये हमारा जीरो मैट्रिक्स लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करना है, ये बराबर 0 और ये बराबर 0। तो 2K1 प्लस के 4K2 माइनस के K3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली हमने। ऐसी सेम इसको बराबर 0, 3K1 माइनस K2 प्लस के 6K3 इक्वल टू 0, ये समीकरण होगी सेकेंड। अब दोनों समीकरणों से x, K1, K2 और K3 की वैल्यू में फाइंड करनी है। ठीक है, तो K1, K2, K3 की वैल्यू किस तरह से ज्ञात करेंगे हम, इसमें ब्रज गुणन लगा दो। उसमें ब्रज गुणन विधि आपने पढ़ी होगी, ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हमने पहले वाला छोड़ देना है, सेकंड वाला पकड़ना है। सेकंड वाले के कोफिशिएंट कितने हैं, 4 माइनस के 2, ये लिख लो, बता रहा हूँ किस तरह से निकालते हैं। फिर K3 के -3 और 6 हो गया। अब लिखो K1 वाले 2, 3, और जो हमने स्टार्टिंग में लिखे थे फिर उनको लिख दो दोबारा से, 4 माइनस के 2, और यहाँ पे लिख दो K1, K2, K3। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले K2 के, फिर K3 के, फिर K1 के, फिर जो हमने स्टार्टिंग में लिखे थे वे वाले, और स्टार्टिंग करें K1, K2, K3 से। तो वैल्यू किस तरह से आएगी, K1 अपॉन इसकी गुना इसमें 24, इसकी गुना इसमें 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस के बीच में, तो माइनस के 6 बराबर K2, 3 3 9 माइनस के 6 दूनी 12 माइनस के, माइनस बीच में लगता है, माइनस के साइन है बट माइनस बीच में लगता है, तो माइनस के 12 इक्वल टू K3 माइनस के 4 और माइनस के 12। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, K1 अपॉन 24 में 6 गए 18, K2 कितना आ जाएगा 21 माइनस के, और K3 कितना आ जाएगा 16 माइनस के। ठीक है, तो K1 की वैल्यू 18, K2 -21, K3 16। तो ब्रज गुणन विधि आगे लगानी किस तरह से निकालते हैं, अगर 3 वैल्यू आ जाती है निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम सेकंड वाले का लिखते हैं कोफिशिएंट। K2 के कोफिशिएंट लिखे, K3 के कोफिशिएंट लिखे हमने, फिर हमने K1 के लिखे कोफिशिएंट, फिर दोबारा से जो फर्स्ट में लिखा था वो हम लिखते हैं। यहाँ पे K1, K2, K3, अगर x y z होता तो x y z, यहाँ पर आ जाता है x y z। तो इस तरह से गुना करते हैं इसकी क्रॉस, इस तरह से क्रॉस, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें, इसकी इसमें करते हैं, और माइनस फिर इसकी इसमें करते हैं। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई। तो हम दोबारा से लिख देते हैं यहाँ पर, K1 अपॉन 18 आया, K2 21 और K3 माइनस के 16। ठीक है, ये वैल्यू आई। अतः K1 की वैल्यू 18, K2 की वैल्यू -21 और तथा K3 की वैल्यू
माइनस के 16 के लिए समीकरण जो हमने मानी थी, कौन सी मानी थी? पहली और दूसरी। अगर यहाँ पर हम K1 की वैल्यू रखते हैं, K1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 18। K2 की वैल्यू आई है -21 और K3 की वैल्यू है हमारे पास -16। अगर इसमें रखते हैं तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई से भी रख लो, फर्स्ट इसमें रख लो या इसमें रख लो। K1 K2 K3 की वैल्यू अगर हमने इसमें रख दी तो सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो कि बराबर 0 सेटिस्फाई हो जाएगा। सेटिस्फाई हो जाएगा तो इन मानों के लिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 सत्य है। ठीक है, इसलिए सदिशों P1 P2 और P3, जो हमारे पास P3 दिए हुए हैं, वे क्या होगा? लीनियरी डिपेंडेंट। लीनियरी डिपेंडेंट। ठीक है, बस ये हमें प्रूफ करना था, इतना ही करना है हमें प्रूफ, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। एक बार फिर समझ ली क्या करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करो कि सदिशों P1 P2 और P3 का समुच्चय रेखीय परतंत्र लीनियरी डिपेंडेंट है। तो हमने माना क्या करा, Z बराबर P1 P2 P3, P1 की वैल्यू रखी 2 और 3, P2 की और P3 की। फिर हमने यदि K1 K2 K3 तीन अशून्य अदिश राशियाँ हैं तो रेखीय यानी कि लीनियर डिपेंडेंट होने का प्रतिबंध क्या होगा? K1 P1 प्लस K2 P2 प्लस K3 P3 इक्वल टू 0। P1 की वैल्यू रखी, P2 की वैल्यू रखी, P3 की वैल्यू रखी। अब हमने क्या करा, पहला दो ये जो हमारा पॉइंट है हमने पहले ले लिए, 2K 4K माइनस के 3K, दोनों को तीनों को एक ब्रैकेट में रख दिया। फिर इसमें 3K माइनस के 2K प्लस के 6K3, तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख दिया। फिर इसको बराबर 0 और इसको बराबर 0। हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से हमें K1 K2 K3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप कोई सी भी विधि लगा सकते हो जिससे कि K1 K2 K3 आ जाए, बट हमने कौन सी लगाई? ब्रजगुणन विधि, जो कि आसान है। ब्रजगुणन विधि कैसे निकलती है? पहले हम सेकंड वाले के एलिमेंट लिखते हैं, यानी कि K2 के लिखे, ये लिख दिए, फिर K3 के, फिर K1 के, फिर जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था फिर वे, और इसकी क्रॉस गुना कर दी। गुना कैसे करेंगे? 6 चौक 24, माइनस के साथ करेंगे, फिर इसकी 3 तिया 9, फिर माइनस के साथ ही है। इस तरह से K1 K2 और K3, K1 की वैल्यू 18, K2 की -21, K3 की 16, इन तीनों की वैल्यू आ गई, जो कि अगर हम समीकरण जो हमने मानी थी फर्स्ट ये वाली K1 K2 K3 की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि सदिश P1 P2 P3 क्या है? लीनियरी डिपेंडेंट है। तो इस तरह से आपको सारे इसमें क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें दो नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो इस तरह से आपको करने होंगे। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसी पे ही। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि P1 दिया हुआ है 3 1 माइनस के 4, अब इसमें 3 दे दिए, तथा P2 दिया हुआ है 2 2 माइनस के 3, तो सिद्ध करो कि सदिश P1 P2 क्या होगा? लीनियरी डिपेंडेंट। P1 P2 लीनियरी डिपेंडेंट होंगे। तो वही चीज़ हमने माना सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन में माने Z बराबर P1 और P2। तो P1 की वैल्यू रख दो यहाँ पर, कितनी है? 3 1 माइनस 4, और P2 की वैल्यू है 2 2 माइनस के 3। अब हमने माना यदि K1 तथा K2 दो अदिश राशियां हैं, दो
आदेश राशियां हैं। तो सो K1 K2 ही लिए हमने बस। K1 K2 किस लिए, क्योंकि हमारे पास P1 P2 ही है। तो रेखीय लीनियर डिपेंडेंट का प्रतिबंध, इनकी रेखीय स्वतंत्र रेखीय परतंत्र बोल दो या स्वतंत्र बोल दो, एक ही बात है। स्वतंत्रता के प्रतिबंध से क्या हो जाएगा, K1 P1 K2 P2 इक्वल टू 0 सदिश। तो यहाँ पर P1 की वैल्यू है हमारे पास 3 1 - 4, 3 1 - 4 प्लस K2 P2 की वैल्यू है 2 2 - 3 इक्वल टू, यहाँ पर तीन बिंदु है तो 3 0 1 2 3, वहाँ पे 2 थी तो जो 2 0 लगाई थी। ठीक है, अब इसमें अलग अलग रख लो। K1 3 K1 प्लस के 2 K2, तो ये एक वाला हो गया। प्लस ऐसे यहाँ पर K1 प्लस के 2 K2 प्लस तीसरा माइनस के 4 K1 माइनस के 3 K2, 0 0 एंड 0। ठीक है, तो अब इसको कंपेयर कर दो, इसको बराबर 0, इसको बराबर 0, इसको बराबर 0, तो ये आ जाएगी हमारे पास 3 इक्वेशन। तो 3K प्लस 2K2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड K1 प्लस 2K2 इक्वल टू 0, ये होगी सेकेंड। माइनस के 4K1 3K2 माइनस के इक्वल टू 0, समीकरण नंबर थर्ड। अब तीनों इक्वेशन से हमें K1 K2 की वैल्यू निकालती। ब्रिज गुणन कब लगती है, अगर आपके 3 वेरिएबल हो। यहाँ पर 2 वेरिएबल है K1 K2, तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा, कोई से भी कर दो। अब देखो यहाँ पर K2 और यहाँ पर K2 दोनों सेम है, तो हमने क्या करा, समीकरण दो को समीकरण 1 में से घटा दिया। समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर, ठीक है, कैसे घटाएंगे, तो समीकरण पहले हमने लिखी K 1 वाली 1 में से घटा रहे हैं ना, तो ये तो 1 आ गया हमारा 3K1 प्लस के 2K2। हम घटा रहे हैं इसको, तो K1 प्लस के 2K2 बराबर 0, क्योंकि इधर तो 0 ही है, तो इसको ब्रैकेट खोल लो, इसको K1 प्लस के 2K2 माइनस का K1 माइनस के 2K2, ये कट जाएगा। 3 में से एक K1 गया, कितना बच गया 2K1 इक्वल टू 0, 2 इधर आएगा 0, तो K1 बराबर 0 आ गया। K1 की वैल्यू आ गई। K1 तीनों इक्वेशन में कहीं भी रख दो, K2 की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने K1 की वैल्यू हमने कहाँ रख दी, K1 का मान समीकरण 3 में रख लिया हमने। 3 कौन सी है, ये माइनस के 4K1 माइनस के 3 0 इक्वल टू 0, तो माइनस के 4K1 ये 0 हो गया, तो माइनस के 4K1 इक्वल टू 0, तो ये इधर पूरा चला जाएगा, तो K1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें निकालनी थी K2 की वैल्यू,
हमें K1 तो हमारे पास आ गया, तो -4 K1 की वैल्यू 0 आई है, -3 K2, तो ये 0 हो गया, तो ये आ जाएगा -3 K2 इक्वल टू 0 या 2 K2 के बराबर 0। तो K1 इक्वल टू 0, K2 इक्वल टू 0, दोनों 0 आ गया। तो हम क्या कह देंगे, अतः दिए गए सदिश P1 P2 और P2 क्या है, रेखीय परतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, यानी कि लीनियर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं। तो अब इस चैप्टर में एक दो टॉपिक और बचा है, वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू।